पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लखीसराय में मौजूद हैं। ये है कार्यालय और निवास बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का। और स्वागत कीजिए विजय कुमार सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो थार में सरकार है। आज इन्हीं की बारी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तैयार हैं आप? तो भाई देखिए, 15 साल से विधायक हैं, बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं, परख रहे हैं। इस बार क्या होगा हाल बताएंगे मंत्री जी यही इसी गाड़ी में। चलिए सर। विजय जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि आपके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं आप चुनावी मैदान में हैं, छठी बार है जो आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जनता मालिक है और एक सेवक जब ईमानदारी से सेवा करता है तो जनता का स्नेह आशीर्वाद बार बार मिलता है। और इस क्षेत्र में हमने कभी अपने को नेता के रूप में नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सेवक के रूप में काम किया है। हाँ हाँ। इसलिए ये भाव लोगों को कभी मन के अंदर कोई दुराव उत्पन्न नहीं करता है। तो आपको लगता है कि इस बार भी जनता आपको जिता देगी? निश्चित तौर पर जनता का स्नेह आशीर्वाद मिलेगा। सिन्हा साहब, मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है, और खासकर जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तेजस्वी बाबू को चेहरा घोषित कर दिया गया मुख्यमंत्री का, ये पूछा जा रहा है एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? मैं बता दूं कि उनके पास चेहरा है ही नहीं, नायक यादव नहीं है। नहीं, चेहरा है ही नहीं। नायक बनने के लिए बड़ा तपस्या करना पड़ता है, जनता के बीच जाकर उस तपस्या, अनुभव की तपस्या से वो वातावरण बनाता है। लेकिन तेजस्वी यादव जी सेवक के भाव से काम कभी किए नहीं है। वो तो सोने के चम्मच लेकर जन्म लेकर करके अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो आखिरकार स्वीकार कर लिया ना सर। राहुल गांधी से लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों नेता प्रतिपक्ष हैं और एक को प्रधानमंत्री बनाते हैं, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन जनता मालिक है ना, जनता स्वीकार करेगी, समाज स्वीकार करेगा तब ना। अच्छा ठीक है, आप वो उनके मुख्यमंत्री की बात नहीं करते, हम तो आपके मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ और कभी मुख्यमंत्री का क्या, मैं तो विधायक का भी सपना नहीं देखा। हाँ, तो आपने इनकार कर दिया सिन्हा साहब, तो फिर मुख्यमंत्री कौन? हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार? निश्चित तौर पर। पक्का? पक्का। मतलब इसको एकदम नोट कर दिया जाए। हमारा नेतृत्व तो बता चुके हैं पहले भी। हाँ। प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके, हमारे सक्षम नेतृत्व सभी बोल चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, किसी जाति का पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है और सामूहिक नेतृत्व जब निर्णय लेता है हाँ। तो हम लोग स्वीकार नहीं करते, स्वागत करते हैं। ठीक है, आप स्वागत कर रहे हैं, इसलिए हमारा नेतृत्व ने जो निर्णय लेगा हम उसके साथ करेंगे। पर तेजस्वी यादव आप पर ये आरोप लगा रहे हैं, एनडीए पर, खासकर बीजेपी पर, कि चूंकि नीतीश बाबू की तबीयत खराब है, आप लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया है। अगर उनकी तबीयत सही होती तो आप ये काम करने ना पाते। नहीं, एक चीज बता देते हैं, तेजस्वी यादव जी किस विचारधारा के हैं, क्या करते हैं, ये आप हमसे बेहतर जानती हैं। पूरा बिहार, पूरा देश जानता है। ये अवसरवादिता की राजनीति करने वाले लोग हैं और ये परिवारवादी मानसिकता का जो लोग होता है वो राजनीति को जमींदारी समझ लेता है। पर ये बात आई कहाँ से कि उनकी तबीयत खराब है? तबीयत तो देखिए, तबीयत तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव का खराब है, जो कई बार एम्स में भर्ती हुए। पकड़ करके चलना पड़ता है सत्ता में बैठ कर करके। किस तरह से राजनीति का दुरुपयोग किया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी के अपने पिता पर अत्याचार किया जा रहा है। जबरदस्ती उनकी चेहरा को दिखा के राजनीति में अपने लिए सुरक्षित करना चाहते हैं। अत्याचार तो वहाँ है। नीतीश कुमार तो आज देखिए, तबीयत तो हमारा, अगर जो 50 वर्ष के लोग भी हैं, 60 वर्ष के लोग हैं, उनकी भी तबीयत, आपकी भी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन तबीयत में वो व्यक्ति प्रगति यात्रा में 38 जिला में दौरा किया, वो व्यक्ति सारे वादे को कैबिनेट में पास कराया और उसका शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। वो व्यक्ति पूरी समीक्षा कर रहे हैं। आप एक वातावरण बना रहे हैं। अरे तबीयत खराब उनकी होती है जो भ्रष्टाचार की मानसिकता से ग्रसित होते हैं,
अपराध की मानसिकता से पोषित होते हैं, सेवा के भाव के बदले मेवा के भाव में रहते हैं। जो व्यक्ति अपने पिता के द्वारा अकूत संपत्ति कमाया है और चार्टर्ड विमान पर बैठ के बर्थडे मनाता हो, असली तबीयत तो वहाँ खराब है कि जनता के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। बार बार लालू प्रसाद यादव का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पोस्टर्स पर तो केवल तेजस्वी बाबू की तस्वीर है, न राबड़ी देवी की है, न लालू प्रसाद यादव इसलिए कि फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बना के बैठाए हुए हैं? तो क्या जवाब है? उनकी फोटो नहीं, ये जो अपने माता पिता का भी सत्ता के लिए चेहरा हटा सकता हो, समझौता कर सकता हो, वो व्यक्ति किस हद तक बदल सकता है? हमने पहले ही कहा कि अवसरवादिता की राजनीति करने वाले ये मानसिकता बिहार की जनता की विश्वसनीयता को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। नहीं तो ये दोनों की जोड़ी खासकर, और मुकेश सहनी अब उप मुख्यमंत्री के मुकेश सहनी जी को किस तरह से अपमानित कर करके हल्का किया, वादा खिलाफी किया, वो तो बेचारा खुद आहत है। अब जाए तो जाए कहाँ? उप मुख्यमंत्री पद के अरे वो तो जाए कहाँ? ये तो लाचारी में क्या क्या तमाशा हुआ सारा बिहार देखा है। क्या तमाशा हुआ? सब लोग देखा है कि किस तरह से उनको प्रताड़ित और अपमानित किया है, किस तरह से आज उनके उम्मीदवार पार्टी छोड़ छोड़ के बीजेपी में भाग रहे हैं। कहते हैं हिंदू मुसलमान तो आप करते हैं, लोगों को आप लड़वा रहे हैं। मैं एक चीज बता दूं, वो जेडीयू बेचारी वो पिछली बार तक 13 मुसलमानों को कैंडिडेट बनाती थी, आपके साथ आने के बाद अब वो 4 हो गए हैं। मैं बता दूं कि आज मुस्लिम समाज के लोग भी ये स्वीकार करते हैं। कल भी मैंने गया था कई गाँव में, इन्होंने कहा कि आज इनके राज्य में, मोदी जी के राज्य में हम शांति से रहते हैं, विकास की हर भागी राज्य में हमारी उपस्थिति रहती है। और पहले उनका भय दिखा करके बउआ रे बुइया ये कह करके लोग वातावरण को दूषित करते थे, भयभीत करते थे। आज उस तरह का वातावरण नहीं है। तो आप लोग नहीं देते हैं फिर? आज नौजवान लोग सब इसके साथ जुड़ रहे हैं। और टिकट की देखिए, टिकट तो बहुत सारी परिस्थिति और राजनीति पर निर्भर करता है, जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है उसको देता है। कभी ऐसा मौका आएगा जब बीजेपी जो है वो भरमार टिकट बंटवारे कर रही है मुसलमानों में? कभी ऐसा मौका आएगा? हमारे यहाँ 3,500 कास्ट हैं। 3,500 कास्ट में मुसलमान भी एक कास्ट है। यहाँ पर निर्णय सामूहिक होता है, जो जमीन से जुड़ता है। निश्चित तौर सोशल साइंस पढ़ाने नहीं जमीन से मैं तो कह रहा हूँ कि अगर जो मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता ऐसे भूमिहार में टिकट जाते हैं या यादवों में टिकट जाते हैं, सुनिए ना सर, हम पिछड़ी जाति में जाते हैं, पासवान के नाम पर भी आपने 29 सीटें दे ही दी है ना। मैं कह रही हूँ ऐसा कोई समय आएगा जब सिन्हा साहब के साथ बैठकर मैं जब बात कर रही हूँ तो मैं कहूँ अरे वाह सिन्हा साहब, बीजेपी ने इतने मुसलमानों को टिकट दे दिया। वो समय कभी आएगा जिस दिन मुस्लिम समाज का दुरुपयोग करने वाले राजद, कांग्रेस, इंडी गठबंधन के मानसिकता के लोग इनको भय दिखाना बंद कर देंगे और ये सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके आज 38 वर्ष के बाद हम लोगों को मौका मिला। आज जुड़ेंगे, लगेंगे, एक कार्यकर्ता बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं, कार्यकर्ता ही उसको नेता बना देंगे और भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था होगी उनको टिकट देने की। तो आप करते हैं नहीं तो क्यों नहीं दे रही है? वो जो रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को चाहिए, आपको क्या लगता है कांग्रेस और आरजेडी जो है वो क्यों मुसलमानों को? आप लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ वो परिवारवादी है, वो टॉप पद पर कभी भी दूसरे को नहीं। आप सोचे यादव समुदाय से जो आते हैं, श्रीमान लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, एक भी नेता यादव में पैदा होने दिया? जो उसके पैरेलल में खड़ा हुआ है उसको खत्म किया है, राजनीतिक उसको डेथ किया है। आज वो व्यक्ति डरता है कि मेरे पैरेलल में कोई आ जाएगा तो मेरा नुकसान कर जाएगा। इस मानसिकता के लोग हमेशा भयभीत रहते हैं। तो आप दोबारा उप मुख्यमंत्री बनने के मैं तो हम तो कह दिए कि हम हट जाएगा, केवल मुख्यमंत्री रह जाएगा। नहीं, हम तो एक कार्यकर्ता हैं, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ये पद मेरा बरकरार रहेगा। ये पद आपका बरकरार रहेगा? कार्यकर्ता का पद जो है वो पद मेरा बरकरार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सिन्हा जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपको खूब सारी शुभकामनाएं और चुनाव के नतीजा आने के बाद न्यूज़ 18 इंडिया दोबारा आपके पास आएगा सवाल जवाब करने के लिए। चलिए, धन्यवाद सर। शक्ति की आशीर्वाद मिला है तो जरूर फलित होगा। जी सर।